am the president and founder of this Divine Beam Charitable Foundation, और मैं साथ में डायरेक्टर हूँ Divine Beam Blessing की. By profession, I am an astrologer and a numerologist, but दिल से I try and do whatever little bit I can do for the society. तो आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मनाने के लिए डिवाइन बीम चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एक पोएम मीट में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं. डिवाइन बीम चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसे हम प्यार से डीबे भी कहते हैं, फाउंडेशन ने अपनी नई सीरीज शुरू करी है सशक्ता, और उसी सीरीज के तहत आज हमारा पहला प्रोग्राम है जो कि पोएम मीट है बाय विमेन. और इसके लिए हमें देश भर से, अलग अलग स्टेट से हमारे पास काफ़ी सारी कविताएं आई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा. और उनमें से हमारा पैनल बैठा था डिवाइन बीम चैरिटेबल फाउंडेशन का, और हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट करके अपने फेसबुक पेज पर भी डाला है. इस पोएम मीट में अपने कुछ विनर्स की हम कविताएं भी सुनेंगे. तो हमारे इस पोएम मीट के जो मतलब जो हमारी कविताएं हमें विभिन्न क्षेत्रों से हमें रिसीव हुई, तो उनमें से जो कविता हमारे पैनल ने डिसाइड करी है एज अ विनर, अगेन मैं कह रही हूँ आप सभी विनर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पोएम मीट में, बट क्योंकि हमें डिसाइड करना था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने किया. तो हमारे जो फर्स्ट विनर रही हैं वो हमारे हिमाचल नाहन से हैं मीनाक्षी जी. मस्जिद से हरा और मंदिर से केसरिया मैंने तिरंगे में सजता हिंदुस्तान देखा, अल्लाह को देखा, यीशु को देखा, वाहिगुरु को देखा, राम देखा. नफरतों इस दौर में भी मैंने मोहब्बत का पैगाम देखा. भर दे जो हर दिल में चैन और अमन के रंग, भर दे जो हर दिल में चैन और अमन के रंग, हर घर में वो मैंने प्यारा इंसान देखा. गंगा की लहरों में सुनी मैंने बिस्मिल्लाह की शहनाई, तो जमुना की धारा में पंडित रविशंकर का गान देखा. मंदिर की घंटियों में सुनी मैंने खुदा की आवाज, मंदिर की घंटियों में सुनी मैंने खुदा की आवाज, तो मस्जिद में मुरली बजाता घनश्याम देखा. आज भी रास हैं इस गंगा जमुनी तहजीब की ये खूबियां, आज भी रास हैं इस गंगा जमुनी तहजीब की ये खूबियां, जिसपे हैरान होता सारा जहां. इतनी शक्ति लहू की अंतिम बूंदों तक कर सकूं तेरी हिफाजत, लहू की अंतिम बूंदों तक कर सकूं तेरी हिफाजत. नहीं चाहिए श्वासें मुझे, नहीं चाहिए श्वासें मुझे जगमगाती इस दुनिया के लिए, नहीं चाहिए श्वासें मुझे जगमगाती इस दुनिया के लिए. मांगता हूँ माँ पुनर्जन्म, मांगता हूँ माँ पुनर्जन्म, माँ तेरी सेवा के लिए, माँ भारती तेरी सेवा के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को. थैंक यू सो मच. बहुत खूब. अब जैसा मैंने कहा, हमारे बीच में आज हमारी गेस्ट हैं जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, मेजर शुभ्रा अग्रवाल, जिन्होंने पहले तो देश की सेवा फौजी वर्दी पहनकर करी, और आज वो कॉर्पोरेट्स पे एक हाई पोजीशन पर हैं. 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. And thank you, Major Meghna, for all those humble words. I'm really humbled with, So मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम woman हूँ. But yes, I had a dream to wear the olives. मेरे भी कंधों के ऊपर वो सितारे जगमगाए, जो जगमगाए, and I feel very proud to be one of the first women officers जो फील्ड में पोस्टिंग गई थी ड्यूरिंग एंड दैट ड्यूरिंग द कारगिल वॉर है. वो हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा सशक्त है. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ. जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ की बात आती है, we don't have any dearth of strength, we don't have any dearth of confidence. There is nothing जो आज की महिला कर नहीं सकती है. It's if we want, we can do anything. हम सोचते हैं कि हम घर में बैठ करके घर का काम कर रहे हैं एज अ हाउसवाइफ. Let me tell you, I really hats off to all those women who are housewives, because that is the most difficult job. जहाँ पे कोई छुट्टी मिलती है, कोई थैंक यू नहीं मिलता है, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है. चाहे आप बीमार हो या कैसे भी हो, आपको वो रोल बहुत ही अच्छे से एज अ मदर, एज अ वाइफ,
एज अ डॉटर निभाना पड़ता है. So it is all because of the strength that we have. मैं रिक्वेस्ट करूंगी पटना बिहार से पूजा को कि वो थर्ड पोजीशन पर आई है, वो हमारे साथ अपनी देशभक्ति की कविता को आज इंडिपेंडेंस डे पर शेयर करें और हमारे इस प्रोग्राम का जोश थोड़ा और बढ़ाएं. हाँ जी पूजा जी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम. और आप लोग ही इंस्पिरेशन है हमें इतना सशक्त बनाने के लिए. आप जैसी महिलाएं ही इंस्पायर करती हैं हमें. तो मेरी जो कविता है 15 अगस्त पे है, और क्योंकि ये दिन बहुत ही खास है, काफी भावुक दिन है. शहीदों को हम इस दिन याद करते हैं. तो 15 अगस्त पे कविता है मेरी. 15 अगस्त हिंदुस्तान के उदय का यह दिन, अंग्रेजों का है यह अस्त्र. 100 सालों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा हमारा हिंदुस्तान है. सोने की चिड़िया कहलाता यह देश महान है. सोने की. तो चलिए अपनी नेक्स्ट कविता पे चलते हैं, और वो हमारी अगेन थर्ड विनर है हमारे. जैसे मैंने कहा था कि हमारे 2 थर्ड विनर्स रहे हैं, तो हमारी नेक्स्ट जो विनर है, जो थर्ड पोजीशन पर आई है, वो प्रयागराज से रानी लता. रानी लता जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी कविता हम सबके साथ बांटें. थैंक यू सो मच मैम. और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. और मैं यहाँ एक बात जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी. मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और लिटरेचर से मेरा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है. लेकिन जब भी मन के कोई भाव आते हैं, मैं उनको कभी कभी जब मौका मिलता है तो जरूर लिखती हूँ. और इस बार कुछ व्यवस्थाएं ज्यादा थी क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग, इन सब में हम सब भी टीचर्स बिजी हैं. ये मेघना मैम का ही विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से मैं ये कुछ पंक्तियां लिख पाई हूँ. उनका मुझ पर विश्वास था. मेरे को खुद पर इतना विश्वास जरूर नहीं था, पर उनके विश्वास के कारण ही मैं अपने मन के ये भाव लिख पाई. और मैं इसलिए बहुत ज्यादा उनको तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि वो मेरे इस टैलेंट को मेरे को पुश करती है और मैं इसको लिखती हूँ. थैंक यू सो मच मेघना मैम. जैसे कि अभी शुभ्रा मैम ने भी कहा था कि हम विमेन ही हैं जो एक दूसरे को सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं. तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी का मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ. देह से ही नहीं लड़े जाते हैं सारे युद्ध, हथियारों से ही नहीं जीती जाती हैं सब लड़ाइयां. टैंकों, युद्धक विमानों और बारूद के ढेर से नहीं की जाती है दुनिया फतह. हम उस महान अशोक के वारिस हैं जिसने प्रेम से जीत ली थी दुनिया, कि जब उसे एहसास हुआ युद्ध की विभीषिका का, उसने अपनाई राह अहिंसा की. सीमा पर जब लहू बहा अपने जवान का, मेरे आंखों से भी बहे खून के आंसू कुछ. यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी. मैं मेघना मैम से बहुत ज्यादा इसलिए भी इंस्पायर होती हूँ या इम्प्रेस होती हूँ. मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ. मैंने भी वो जीवन जिया है जो एक फौजी का जीवन होता है, और सैल्यूट है मुझे हर उस जवान के लिए. लेकिन जवान के साथ साथ हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए, उस अन्नदाता को जो हमारा किसान है. तो उस किसान के स्वेद कणों में मेरा भी कुछ श्रम शामिल है, जो दिन रात अहर्निश श्रमरत है हम सबके खाते. उस जवान के सपने में मेरे सपने भी शामिल हैं, जो हर पल अपने वतन की खातिर सब कुछ अपना न्यौछावर करने को आतुर. अपने अपने दफ्तर, कॉलेज, स्कूलों में, खेतों, खलिहानों और घरों में उन महिलाओं की निष्ठा में मैं भी हूँ शामिल, जिनकी गिनती कभी कभी तो कहीं की ही नहीं जाती है. हर उस तनी हुई मुट्ठी में मेरी ताकत भी है शामिल, जो जहां कहीं भी उठी हुई है अपने हक हासिल करने की वाजिब लड़ाई में. उन बच्चों की हर मुस्कान में मेरी भी एक स्मित है शामिल, जो दुनिया को और सुंदर होने की सबसे प्यारी उम्मीदों का वितान है. देश नहीं है केवल. फाउंडेशन ने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है सशक्ता, और ये नाम भी मुझे आप ही लोगों से मिला है, सशक्ता, क्योंकि मुझे लगता है हम सभी सशक्त हैं. तो
ये मैं नहीं मानती कि हमें सशक्त करना है। हमें जो चीज चाहिए वो सिर्फ ये कि हमारे अंदर की उस सशक्तता को बाहर लाना है। तो उसी को मन में और उसी चीज को विचार करते हुए हमने एक ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की सोचा है जिसका नाम होगा सशक्ता। और इसके 3 उद्देश्य रहेंगे। पहला, वुमेन को ऑनलाइन प्रमोट करना यानी कि उन महिलाओं को जो किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रही हैं बट उनको किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है, तो हम लोग अपने यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उनसे कनेक्ट होंगे और उनको बाकी लोगों के सामने उनकी प्रतिभाओं को लाएंगे। सेकेंड एम हमारे इस प्रोग्राम का है शेयरिंग स्टोरीज ऑफ अनसंग दिवा, यानी कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरा मानना है हर किसी के पास एक कहानी होती है शेयर करने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि महिलाएं मुझसे कनेक्ट हो और अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। महिलाओं की कहानी, उनकी जुबानी जो सभी के साथ एक प्रेरणा बनकर हम अपने प्लेटफॉर्म में यूट्यूब द्वारा, फेसबुक द्वारा सभी के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह की कहानियां जो भी विमेन, जो भी महिला आप में से कोई या आप किसी को जानते हैं जो हमसे कनेक्ट होकर हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो प्लीज सामने आइए। हम उसको एज अ मोटिवेशन बाकियों के लिए जो बन सकती है वो हम उसको अपने कवर करेंगे अपने चैनल्स के द्वारा। तीसरा उद्देश्य हमारे सशक्ता का होगा एनहांस एंड एनकरेजिंग स्किल्स, यानी कि जिस तरह का हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, जैसा कि आज हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके अंदर हमने अपनी प्रतिभाओं को हमने सबके सामने एक दूसरे के साथ बांटा है। और साथ ही में हम बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी करेंगे जिसमें शायद हम किसी ऐसी महिला को जो हम लोगों को कुछ सिखा सके उनको हमारे बीच बुलाएंगे, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, वो टेलरिंग से रिलेटेड हो, वो कुछ टिप्स से रिलेटेड हो। तो ऐसी महिलाओं को भी मैं चाहूंगी हम हमारे बीच में लाएंगे जो हम सबसे ये सारी चीजें साझा करेंगी। तो ये 3 उद्देश्यों के साथ हमने हमारी सशक्ता प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और आज इंडिपेंडेंस डे को हमने इस सशक्ता का अपना फर्स्ट प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम किया है जिसमें हमने ये पोएम मीट करी थी। तो हमारी ये जो 3 एम्स है